आर्य समाज रेलवे हरतला कॉलोनी मुरादाबाद के 73वें वार्षिकोत्सव के मौके पर आज तीसरे दिन की बेला का शुभारंभ यज्ञ के माध्यम से हुआ। यजमान के रूप में संजय आर्य, रचित चोपड़ा, अशोक कुमार, अचित तनेजा जी का परिवार मौजूद रहा। यज्ञ में महावीर मुमुक्षु जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर घोषित देश के 3 शत्रु भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के प्रसरण में कहा कि आज समाज की विचारधारा से ही इनमें मुक्ति मिल सकती है। भ्रष्टाचार पर चर्चा करते हुए अन्य वक्ताओं ने बताया कि आर्य समाज ईश्वर को निराकार और न्यायाधीश मानता है, अर्थात किए गए पाप से बिना भोगे कभी मुक्ति नहीं मिलती। आर्य समाज में योग्यता को मान्यता दी जाती है, किसी परिवार अथवा जाति को नहीं। विभिन्न दूर दराजों से पधारे विद्वानों ने भजनों के माध्यम से परिवारों को अधिकारों के साथ अपने देश, समाज, परिवार के प्रति कर्तव्यों का बोध कराया। गत दिनों में आर्य समाज रेलवे हरतला कॉलोनी द्वारा मंत्र, भजन और भाषण प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी हुआ। पुरस्कार का वितरण बहन आशा जैमिनी के हाथों से किया गया। प्रतियोगिता में आर्यन प्रताप, ओम शर्मा, अर्पिता सिंह, प्रणव यादव, आलिया, ध्रुव, खुशी आदि बच्चों को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभय कुमार सिंह, आशीष कुमार, सौरभ कुमार, धर्मवीर सिंह, दीपांकर शर्मा, रकेश वाधवानी, सरिता राघव, दुष्यंत कुमार, केशव सिंह, चंदेल राम, लच्छी यादव, प्रेमवती का सहयोग रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान उमेश चंद्र सभा और संचालन मंत्री संजय कुमार आर्य द्वारा की गई। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम बहादुर शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मुरादाबाद रहे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर यह जानकारी दी गई कि मुरादाबाद में आर्य समाज द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सभी लोगों का भरपूर योगदान रहा। हमारा उद्देश्य ये है कि हम समाज और देश की सेवा कर सकें। इस दौरान बच्चों को भी सम्मानित किया गया। रेलवे हरतला कॉलोनी जो हमारी लगभग 73 वर्ष पुरानी इकाई है, उसका ये 3 दिन का वार्षिक उत्सव के साथ साथ इस वर्ष महर्षि स्वामी दयानंद का जो 200वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में मनाई जा रही है, उसी क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। और इसमें हमने अनेकों विद्वानों के माध्यम से और अपने भजन के माध्यम से विद्वानों के द्वारा समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। आर्य समाज एक बहुत ही पुरानी हमारी संस्था है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का ही नाम आर्यव्रत रहा है प्राचीन काल में शुरू से, और हमारा समाज भी भगवान ने 2 ही भागों में विभाजित किया है। या तो दुनिया के अंदर आर्य लोग होंगे या अनार्य लोग होंगे। आर्य का अभिप्राय है श्रेष्ठ, अनार्य का अभिप्राय हो गया उसका उल्टा, जो बुरे। तो 2 ही भागों में समाज विभाजित रहा है। तो हमेशा ये प्रयास किया जाता रहा है कि अच्छे लोग समाज में स्थापित हों और उनका अधिक से अधिक अनुपात समाज में बना रहे, ताकि लोग सुख से जीवन व्यतीत कर सकें। और ये बीच के काल में जब महाभारत के बाद स्थिति बिगड़ गई, वेद के नाम पर भी और अन्य ग्रंथों के नाम पर भी धार्मिक क्षेत्र में तमाम कुरीतियाँ पैदा हो गई, मिलावट आ गई, तब महर्षि स्वामी दयानंद ने इसे 1875 में एक आर्य समाज का आंदोलन का नाम देकर और शुरू किया। और अपने प्रारंभ काल से ही इसने सबसे पहला काम तो देश को आज़ादी की लड़ाई में 75% आर्य समाजियों ने योगदान देकर ये देश को आज़ाद कराया। उसके बाद देश में उस समय तमाम फैली हुई बाल विवाह थे, विधवा विवाह नहीं हुआ करते थे, तो इनको दोबारा से शुरू किया और नारियों और बेटियों का सम्मान दिलाया। क्योंकि उस समय लोगों में ये भावना फैली हुई थी कि स्त्री ना शूद्रो ना धियताम, स्त्रियों और शूद्रों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। आर्य समाज ने सबसे पहले बेटियों की पढ़ाई के लिए गुरुकुल खोले, फिर बच्चों के लिए जो है यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कामनी जैसी यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की। तो आर्य समाज का शुरू से ही समाज सुधार की दिशा में एक भरपूर प्रयास रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद की जो 200वीं जो हमारी जन्म शताब्दी चल रही है, स्थान स्थान पर, गांव-गांव में जहां भी हम अवसर मिल रहा है, तो एक तो नशे के विरोध में जागृति फैलाना, और समाज में जो वैमनस्य पैदा हो रहा है, द्वेष, ईर्ष्या पैदा हो रही है धर्म के नाम पर, मत मजहब के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर, उन पर अपनी प्राचीन उन बातों को दोबारा से स्थापित कर एक रूपता लाने का प्रयास कर रहा है। यही हमारी संस्था का लक्ष्य है।
इसी में हम सब लोग लगे हुए हैं। भगवान हम सबको शक्ति दे, नगरवासियों को भी, बुद्धिजीवियों को भी सोचने समझने की क्षमता दे और अच्छा समझकर, तब ये बड़ी प्राचीन संस्था है, जिस समय किसी का जन्म भी नहीं हुआ था, प्राचीन काल से ही हमारे देश का नाम आर्यवर्त है, सभी जानते हैं। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर हम चाहते हैं जो वर्तमान हमारी युवा पीढ़ी है, जो विभिन्न प्रकार की पाश्चात्य सभ्यता से आकर प्रभावित हो रही है, तरह तरह की कुरीतियां समाज में आ रही हैं, इनसे बच्चों को जागरूक किया जाए, यही लक्ष्य लेकर हमारी संस्था आर्य समाज के बैनर के नीचे काम करती है। आप लोगों से भी अपील है कि संस्था को सहयोग करेंगे तो बच्चे हमारे जरूर सुरक्षित रहेंगे और देश भी बचेगा और आने वाली पीढ़ी भी सुखपूर्वक इस जीवन को जी सकेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।